ये एनसीईआरटी के वही क्वेश्चन है जिसमें टॉपर भी गलती कर देते हैं। दम है तो सभी के सभी सही करके दिखाओ। विश्व बाजार के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? समुद्री व्यापार, कृषि, ऑप्शन सी धर्म, ऑप्शन डी सामंतवाद। और इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए समुद्री व्यापार। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। औद्योगिक क्रांति के बाद किस क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि हुई? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन सी धार्मिक संस्थाएं, ऑप्शन डी राजतंत्र। और इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वेज नहर किस वर्ष खोली गई थी? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1865, ऑप्शन सी 1869, ऑप्शन डी 1875। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट में बताएं। और इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी 1869। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वेज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? ऑप्शन ए अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी काला सागर और भूमध्य सागर, ऑप्शन सी अंटार्कटिका और प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी भूमध्य सागर और लाल सागर। और इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी भूमध्य सागर और लाल सागर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व बाजार के विस्तार का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए तेज परिवहन और संचार, ऑप्शन बी युद्ध, ऑप्शन सी सामंतवाद, ऑप्शन डी राजतंत्र। और इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए तेज परिवहन और संचार। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। औद्योगिक देशों को उपनिवेशों की आवश्यकता मुख्यतः क्यों थी? ऑप्शन ए धार्मिक प्रचार के लिए, ऑप्शन बी कच्चे माल और बाजार के लिए, ऑप्शन सी खेती करने के लिए, ऑप्शन डी जनसंख्या घटाने के लिए। और इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी कच्चे माल और बाजार के लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व व्यापार में भाप के जहाज़ों का मुख्य लाभ क्या था? ऑप्शन ए यात्रा तेज और सस्ती हुई, ऑप्शन बी केवल युद्ध में उपयोग, ऑप्शन सी खेती आसान हुई, ऑप्शन डी कर बढ़ गए। और इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए यात्रा तेज और सस्ती हुई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व बाजार के विकास में रेलवे का क्या योगदान था? ऑप्शन ए केवल यात्रियों के लिए, ऑप्शन बी धार्मिक यात्रा, ऑप्शन सी युद्ध संचालन, ऑप्शन डी माल परिवहन को तेज बनाना। और इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी माल परिवहन को तेज बनाना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उपनिवेशवाद का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए आर्थिक लाभ, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी कला और विकास, ऑप्शन डी लोकतंत्र फैलाना। और इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए आर्थिक लाभ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व बाजार के निर्माण में किसका सबसे अधिक महत्व था? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी परिवहन और संचार, ऑप्शन सी धर्म, ऑप्शन डी राजतंत्र। और इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी परिवहन और संचार। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उपनिवेशों से यूरोप मुख्य रूप से क्या प्राप्त करता था? ऑप्शन ए हथियार, ऑप्शन बी सैनिक, ऑप्शन सी कच्चा माल, ऑप्शन डी शिक्षक।
और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कच्चा माल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व बाजार बनाने के प्रमुख परिणाम क्या था? ऑप्शन ए, व्यापार में कमी। ऑप्शन बी, उद्योग बंद हो गए। ऑप्शन सी, यात्रा रुक गई। ऑप्शन डी, वैश्विक व्यापार में वृद्धि। और इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, वैश्विक व्यापार में वृद्धि। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। टेलीग्राफ के विकास से क्या लाभ हुआ? ऑप्शन ए, संचार तेज हुआ। ऑप्शन बी, खेती बढ़ी। ऑप्शन सी, जनसंख्याएं कम हुई। ऑप्शन डी, युद्ध समाप्त हो गए। और इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, संचार तेज हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व बाजार का सबसे अधिक लाभ किसे मिला? ऑप्शन ए, किसानों को। ऑप्शन बी, औद्योगिक देशों को। ऑप्शन सी, जनजातियों को। ऑप्शन डी, घुमतू लोगों को। अगर आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट में जरूर बताएं। और इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, औद्योगिक देशों को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस अध्याय का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन ए, औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन बी, सभ्यताओं का आमना सामना। ऑप्शन सी, विश्व बाजार का निर्माण। ऑप्शन डी, तीन वर्ग। और आपने इन क्वेश्चनों में से कितनों का सही आंसर दिया है अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताएं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विश्व बाजार का निर्माण।